कोई भी गेम हो, उस गेम का मास्कट और टॉर्च रिले इतनी ज़्यादा फेमस होती है कि उससे ज़्यादा फेमस कुछ नहीं होता उस गेम के लिए। और मास्कट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि जो 1951 के फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, उसमें ना कोई मास्कट था और ना कोई टॉर्च रिले थी। और आज हम जानेंगे एशियन गेम्स के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत हुई और किन किन का ज़्यादा योगदान रहा एशियन गेम्स को शुरू करने में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और बहुत सारी वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप जाकर उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे, वो हुए थे 1951 में न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो हुए थे आपके, जो आज हम ध्यानचंद स्टेडियम जिसे बोलते हैं, और न्यू दिल्ली में पहले उसे बोलते थे नेशनल स्टेडियम। तो इसी के साथ आप सभी को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हुए थे तो उस टाइम पे ओनली 11 एशियन नेशनल थे, मतलब नेशन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सिर्फ 491 मतलब 491 एथलीट थे। और इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखना। और ये हुए थे 4 मार्च से 11 मार्च 1951। तो आपको पता है इंडिया में 2 बार हो रखे हैं, एक बार 1951 में, एक बार 1982 में। तो ये 2 बार इंडिया ने होस्ट करे हैं। उसके बाद आप सभी को ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ 8 गेम थे, 8 स्पोर्ट्स थे उस टाइम पे, लेकिन 57 इवेंट्स थे जिसमें 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और जापान ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। और जापान और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा आपके एशियन में टॉप रहती है। और जापान और चाइना के अलावा और किसी भी कंट्री ने मेरे हिसाब से अभी तक टॉप नहीं किया है, ठीक है। और उसी के साथ देखिए मेडल टैली है उनकी 1951 गेम्स की, तो आप एक बार देख लेना। और साथ में ही एक और चीज़ बता दूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ओपनिंग सेरेमनी में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे और उन्होंने ही ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया था, मतलब ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ में ही एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो गेम्स आप एशियन गेम्स देखते हैं उनका श्रेय जाता है आज के, आप सामने जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है आपके गुरुदत्त सोंधी की। और इन्हीं को सारा श्रेय जाता है, इन्हें आप कह सकते हैं एक तरह से फादर ऑफ एशियन गेम्स। और इनका इतना ज़्यादा एफर्ट था, अगर आप एक बार इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो इन्होंने कैसे कैसे करके स्ट्रगल किया, इतनी ज़्यादा बार रिक्वेस्ट की, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना मतलब वापस से, उनकी कंट्रीज़ ने वापस अपनी लिस्ट वापस ले ली कि हम नहीं खेलेंगे। और बहुत बार इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एशियन गेम्स को करवाइए, एक बार कंडक्ट करवाइए। तो फाइनली जाके देखिए, जब 13 फरवरी 1949 को इन्होंने एक कमेटी गठन की, ठीक है, और फेडरेशन बनाई आपकी एशियन फेडरेशन। और एशियन फेडरेशन के अंडर में ही आपके जितने भी गेम्स हुए थे वो एशियन गेम्स होते थे एशियन फेडरेशन के अंदर में। बाद में वो आपके ओलंपिक फेडरेशन के अंदर आ गए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करवाने लगी, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। बाद में वो जाके आपके एशियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा करवाए गए, ठीक है। और साथ में ही अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, जब फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट बने थे तो वो बने थे आपके यादवेंद्र सिंह, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और साथ में आपके जीडी सोंधी सर थे, ये आपके थे सेक्रेटरी ट्रेजरर। इसके बाद में आप वाइस प्रेसिडेंट को भी देख सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था और इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है आपके एशियन गेम्स का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होस्टेड सिटीज़ हैं बहुत सारी, इनकी हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेजरली आपको 1951 के एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली में हुए थे ये याद रखना है। और आपके 1982 एशियन गेम्स जो आपके न्यू दिल्ली में हुए थे
ये भी याद रखना है। और इनमें देखिए पार्टिसिपेटेड कंट्री थी आपकी 11, लेकिन आपके 1982 में आते आते आपकी 33 हो गई थी। और अभी देखिए आपकी 45 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इनमें। आपको रिसेंटली पता है कहाँ हुए थे ओलंपिक्स, ओ सॉरी एशियन गेम्स, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंडियन, अगर हम टैली की बात करें एशियन गेम्स में, तो आप सभी को बस 1951 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद करना है कि उसमें आपके 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे, और इंडिया ने रैंक ली थी आपकी सेकंड, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें 1982 जो न्यू दिल्ली में हुए थे, उसमें आपके 13 गोल्ड थे, देखिए गोल्डों की संख्या घट गई, और 19 सिल्वर थे और 25 ब्रॉन्ज थे, और 5th रैंक पे ये पहुंच गया था। अभी इंचियोन में जो आपके मतलब 2014 में हुए थे, इसके बाद आपके रिसेंटली हुए 2018 में आपके इंडोनेशिया में, जिसमें आपके 2 शहरों में पहली बार मतलब एशियन गेम्स हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंबल्स की, तो आपके देखिए सिंबल्स में आपका ये आपका फ्लैग है, ये आपका एशियन गेम्स का फ्लैग है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें बेसिकली आपका ये सूरज होता है और रेड कलर का ये सूरज होता है, और साथ में ही आपके ये यहाँ पर छल्ले होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये लोगो आप देखते ही एकदम पहचान लेंगे कि ये एशियन गेम्स का लोगो है। साथ में अगर हम कुछ चीज़ को साथ में ही अगर हम एशियन गेम्स के मोटो की बात करें, तो एवर ऑनवर्ड ये आपका दिया था गुरुदत्त सोंधी ने, और जब आपके 1949 में आपकी जब गेम्स की एशियन गेम्स फेडरेशन बनाई थी तभी ये दिया था। और अगर हम इसकी सन की बात करें, जो बीच में आपका सूरज होता है, इसकी बात करें तो इसमें 16 रेज होती हैं, जो आप ये रेज देख रहे हैं ये 16 होती हैं, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मास्कट की बात करें, तो फर्स्ट एवर जब हुए थे 1951 में, उसमें कोई मास्कट नहीं था और ना कोई फ्लेम थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐड की गई 1982 में आपकी एशियन गेम्स में, ठीक है, जब न्यू दिल्ली में हुए थे। ये आपका अप्पू है बेसिकली, जो आपका 1982 में मास्कट था। और इसी के साथ साथ अब हर गेम में मास्कट देखे जाते हैं, आप सभी ने देखे होंगे। इस बार जो हुए थे 3 मतलब मास्कट थे आपके। आप साथ में ही अगर हम देखें मोटो ऑफ एशियन गेम्स, तो मोटो देखिए क्या होगा बेसिकली, यहाँ मोटो नहीं होगा आपका, ठीक है। ये बेसिकली होगा आपका होस्टेड कंट्रीज़। तो इसमें सबसे मेन बात करें तो ये देखिए, ये मोटो की जगह आप यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये मास्कट कर लेना दोस्तों इसको, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये मोटो की जगह आप मास्कट कर लेना, ठीक है। ये मास्कट की अगर हम बात करें, बेसिकली आप इससे पता भी लगा पाएंगे कि कब कब कहाँ कहाँ हुए थे। तो सबसे पहला जो मास्कट हुआ था वो आपका अप्पू था, ये बेसिकली एक इंडियन एलिफेंट था। तो ये आपके जब 1982 एशियन गेम सेकेंड टाइम जब इंडिया में हुए थे, तब आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको 2018 का याद रखना है, जो अभी रिसेंटली हुआ था, क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट जो रिसेंट होता है उसके बारे में ज़्यादा। इसमें देखिए बेसिकली 3 थे आपके, एक तो आपका बिन बिन, और एक आपका काका, और एक था अतुंग। तो ये 3 आपके मास्कट थे आपके जब 2018 एशियन गेम्स, जो आपके बेसिकली 2 शहरों में हुए थे, एक आपका पेलेंगबंग और एक आपका जकार्ता। तो पहली बार ऐसी कोई सिटी थी जिसमें 2 शहरों में कराए गए थे ये। और नेक्स्ट अगर आपके 2022 की बात करें, तो वो आपके होंगे चाइना में, ठीक है। तो चाइना में होंगे 2022 वाले। साथ में ही अगर हम होस्टेड सिटीज़ की बात करें, तो होस्टेड सिटीज़ में देखिए आपके बेसिकली सबसे पहली सिटी थी आपकी जयपुर। और बेसिकली इस चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं कि जितनी भी मतलब टाइम्स आपके एशियन गेम्स किसी भी कंट्री में हुए हैं, तो वो बेसिकली उसकी कैपिटल में हुए हैं, और 1-2 शहरों को छोड़कर बस आपके कैपिटल में ही होते हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ का कोई प्रेसिडेंट होता है या फिर वहाँ का जो एम्पीरियर होता है, वहाँ का कोई राजा होता है, वही उसकी ओपनिंग सेरेमनी करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जब 1951 में हुए थे न्यू दिल्ली में,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मतलब ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर करी थी इसकी। और जापान जो थी टीम, वो आपकी फर्स्ट आई थी और रैंक नंबर 1 पे थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और 1982 का भी अगर याद कर लेना, 1982 में क्या हुआ था, ये आपका जैल सिंह जो आपके प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और ये हुआ था 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक, और चाइना इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा था। आप देखेंगे अगर तो चाइना जापान यही आपके फर्स्ट रैंक पे रहते हैं। और सेकंड अगर हम रिसेंटली की बात करें तो आपके जो जकार्ता में हुए थे, ये 3 मतलब 2 शहरों में हुए थे, एक जकार्ता और एक आपका पेलेंगबैंग, और ये इंडोनेशिया में हुए थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके जोको विडोडो, आप सभी को पता होगा, ये प्रेसिडेंट है वहाँ के, जोको विडोडो, ठीक है। तो इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और 18 से अगस्त से लेके 2 सितंबर तक ये चले थे। और चाइना इसमें फर्स्ट मेडल टैली में रहा था। और बाकी 2018 जकार्ता और पेलेंगबैंग के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में पूरा कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं। उसमें आपके मेडल सेरेमनी से लेके आपके जितने भी इंडिया ने मेडल जीते और भी बाकी जो भी फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, वो हम लेके आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2022 के, तो वो होंगे चाइना में, और 2026 के अगर हम बात करें तो वो आपके होंगे जापान में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली देखिए, और भी बहुत सारे फैक्ट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फर्स्ट देखिए 18th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, जो अभी आपके 2018 से 18 ऐसे याद कर लेना आप, 18 एडिशन कब हुए थे, 2018 में, और इंडोनेशिया में। तो ये बेसिकली तो 18th वाले आपके जो जकार्ता में हुए थे और इंडोनेशिया में जो आपके हुए थे, ये बेसिकली आपको ये गैलोरा बुंग कार्नो, ये स्टेडियम का नाम है, इस स्टेडियम में हुए थे, ठीक है। और जितने भी आपके इंडोनेशिया में हुए हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके फर्स्ट इवेंट की, तो 11 नेशंस ने आपका पार्टिसिपेट किया था और लगभग 6 स्पोर्ट्स थे इसमें आपके। और बेसिकली ये कहाँ हुआ था, आपका नेशनल स्टेडियम, जिसको पहले नेशनल स्टेडियम बोला जाता था, आज हम इसको क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू दिल्ली में जो है। और अगर हम टॉर्च रिले की बात करें तो बेसिकली जब 1951 के गेम्स हुए थे तो उसमें ना कोई टॉर्च रिले थी और ना कोई उसमें मास्कट था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख लेना। आप फैक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट आपके एशियन गेम्स में आपके 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 6 डिसिप्लिन थे, जबकि 2018 का जो अभी 18th वाला आपका वर्जन था उसमें देखिए जकार्ता और जो पेलेम्बैंग में हुए थे उसमें आपके 11 कंट्रीज से बढ़ के 45 कंट्रीज़ हो गई। और साथ ही स्पोर्टिंग इवेंट हो गए आपके, मतलब स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हो गए आपके 58। तो इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया इतनी ज़्यादा सुपर पावर थी हॉकी में कि उसको मतलब एक तरह से इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि वही गोल्ड मेडल ले जाती, सबको पता था। क्योंकि सभी को पता है 1928 से लेके 1956 तक के 6 गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक में भी जीत रखे हैं। तो इसी के साथ जब 51 में जब हुए थे तो ये उस टाइम पीक पे थी इंडिया की परफॉर्मेंस, तो शायद इसी को देखते हुए। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो जो 18th एशियन गेम्स हुए थे, सबसे पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर 2 सिटीज़ में हुआ। बेसिकली आप सभी को पता होगा कोई भी गेम होते हैं एक ही सिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जकार्ता और पेलेम्बैंग 2 शहरों में हुए जो आपके इंडोनेशिया के शहर थे। तो नेक्स्ट फैक्ट, साथ में ही नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो टोक्यो में ही आपका जब 1958 में एशियन गेम्स हुए थे तो फील्ड हॉकी वहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और नेक्स्ट आपका जो डेब्यू था टॉर्च रिले का डेब्यू 1958 में ही आपका सेम टोक्यो में जापान वाले वो एशियन गेम्स में किया गया था। नेक्स्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब 1962 में जकार्ता में आपके एशियन गेम्स हो रखे हैं, बहुत बार हुए हैं दोस्तों जकार्ता और इंडोनेशिया में, ठीक है आपके। तो
तो उस टाइम क्या हुआ था कि इजराइल और जो ताइवान के खिलाड़ी थे उनको वीज़ा ही इशू नहीं किया था इंडोनेशिया कंट्री ने। तो ये आपके पॉलिटिकल रीजंस के कारण थे, जिससे कि बाद में फिर। और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब हमारे इंडिया में जब 1982 में सेकंड टाइम में जब आपके एशियन गेम्स हो रहे थे, तो फर्स्ट टाइम आपका कलर टेलीविज़न पे ये लाइव टेलीकास्ट आपका चल रहा था, मतलब ब्रॉडकास्ट हुआ था। और इसी के साथ में 1982 में ही आपका फर्स्ट टाइम में आपका मास्कट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ में ही अगर हम सियोल ओलंपिक्स की बात करें तो आपके 1986 में जो पीटी ऊषा ने आपके 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लिया था, आप सभी को पता है पीटी ऊषा के बारे में। और साथ में ही एक नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो 1994 में हिरोशिमा में जब आपके एशियन गेम्स हुए थे, तो जापान में जब वो हुए थे, तो वो पहली एक ऐसी सिटी थी जो कैपिटल को मतलब रिप्रेजेंट नहीं, बेसिकली कैपिटल नहीं थी, ठीक है। ज़्यादातर आपके कैपिटल में होते हैं, जैसे आपके टोक्यो में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हिरोशिमा में हो रहे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो 1998 के जो बैंकॉक आपके कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स हुए थे, वो बेसिकली फर्स्ट टाइम आपके डिसाइड किए गए थे बीडिंग प्रोसेस से। और साउथ कोरिया आपका मतलब 3 बार ऑर्गेनाइज करा चुका है। जापान भी आपका 3 बार ऑर्गेनाइज करा चुका है। और इंडिया और चाइना, इंडोनेशिया तो खैर और ज़्यादा बार करा चुका है अभी। चाइना और इंडिया आपका अभी तक 2 बार करा चुका है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जो बैंकॉक का आपका मतलब थाईलैंड में आपके जो एशियन गेम्स हुए हैं, बेसिकली आपके 4 बार हो चुके हैं। और चारों बार उनकी डेट सेम ही है, आपकी दिसंबर से, मतलब सेम डे पे आपका ओपनिंग सेरेमनी होती है और सेम डे पे ही मतलब आपकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है। और ये चारों बार आपके मतलब आपके बेसिकली मैंने बताया था पिछली बार कि जो भी एशियन गेम्स होते हैं, या तो वहाँ का कोई राजा या फिर वहाँ का कोई प्रेसिडेंट, वही आपकी ओपनिंग सेरेमनी में उनको इनॉग्रेट करता है। तो ये यहाँ पर शामिल थे आपके भूमिबोल अदुलयाज, ठीक है। तो ये याद रखना आप, चारों बार इन्होंने ही आपकी ओपनिंग सेरेमनी करी है। और साथ में ही ये नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो 2018 के जो आपके फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैंने बताया, ये फैक्ट आपका डिस्कस कर लिया है कि जकार्ता और पैलम्बैंग आपका बेसिकली 2 बार ऐसी सिटी है जो 2 सिटी में आपके होल्ड मतलब हो रहे हैं ये, ठीक है। और बैंकॉक इज़ ओनली 1, लेकिन बेसिकली बैंकॉक के साथ साथ अभी आपका इंडोनेशिया भी बन गया, क्योंकि यहाँ पर जकार्ता और पैलम्बैंग में भी अभी आपके हो गए हैं। तो यहाँ पर 4 बार होस्ट करा चुके हैं ये। तो ये सारी थी वीडियो, और आप इसकी PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सीधा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल पे मोनू मधुकर लिखें और आपको मिल जाएगी वीडियो। थैंक यू, बाय।